सर बात करेंगे वेनेजुएला को लेके। किसी ज़माने में इस कंट्री को एक सोने का भंडार कहा जाता था, तेल का इनके पास सबसे बड़ा भंडार था। तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि वेनेजुएला इतना फिसड्डी हो गया? मतलब इसकी इकोनॉमी में इकोनॉमी के पतन का कारण क्या है सर? देखिए, वेनेजुएला के पास आज भी दुनिया भर के तेल का 20% के आसपास का भंडार है। जी। पहले तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उसका सप्लाई में हिस्सेदारी मात्र 1% की है। जी। तो मदुरो वहां के जो लीडर थे, जिनको डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उठा लिया, उनसे पहले या जैसे ही उन्होंने सत्ता जब ली थी, तो एक्सॉन मोबाइल अमेरिका की एक कंपनी है ऑयल की, और भी एक दो कंपनी है, उन्होंने भारी मात्रा में निवेश किया वेनेजुएला में। तेल के एक्सट्रैक्शन में, तेल की रिफाइनिंग में, ओवरऑल ऑयल इंडस्ट्री में निवेश किया गया। अब मदुरो साहब जब आए, तो मदुरो साहब की अमेरिका से कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। उस कारण से उन्होंने उन कंपनीज को नेशनलाइज किया गया। वेनेजुएला ने उन ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया, या यूं कहूं कि पूरे ऑयल बिजनेस को ही नेशनलाइज कर दिया। जी। उसके कारण से अमेरिकी कंपनियों को वहां से वापस जाना पड़ा, यानी कि अमेरिकी कंपनियों का जो वहां निवेश था, वो जी। निवेश जाया हो गया और वापस जाना पड़ा। ट्रम्प साहब को इस बात को लेकर बहुत रोष था कि हमने वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स में, माइनिंग में, ऑयल एक्सट्रैक्शन में, ऑयल रिफाइनिंग में इतना निवेश किया, और वेनेजुएला सरकार ने उसको पूरा का पूरा नेशनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से हमारी कंपनीज को वापस आना पड़ा। तो ट्रम्प साहब का कहना यह था कि वेनेजुएला के पास जितना ऑयल है और वेनेजुएला जितना एक्सट्रैक्शन करता है, उसके लिए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेवार है। जी। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हुआ होता, तो हम शायद वहां पर वेनेजुएला आज इतने ऑयल में निवेश नहीं कर सकता था। इस बात को लेके रोष बहुत दिनों से था ट्रम्प साहब के मन में। मदुरो साहब को भी ट्रम्प साहब नहीं पसंद थे, जी। ट्रम्प साहब को मदुरो साहब नहीं पसंद थे। बार बार उनको निकालने की, उनको रिप्लेस करने की बात आती थी। कई सालों से ये चल रहा था। फाइनली उन्होंने जो है मदुरो साहब को वहां से उठा लिया, और उनका जो ऑयल भंडार है उस पर ट्रम्प साहब की नजर है जी। कि वहां के जो ऑयल भंडार हैं वो एक्चुअली हमारे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उसकी हम उस पर अधिकार नहीं जमाएंगे, जो भी निकालेंगे पैसा वापस वापस वेनेजुएला के लोगों के लिए लगाएंगे। पर इसका, इस सारे कश्मकश का नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला की कुछ पॉलिसीज की वजह से वेनेजुएला में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता गया, जी। वहां की करेंसी डेप्रिसिएट होती गई, और ओवरऑल इकोनॉमिक हालत वेनेजुएला की बहुत अच्छी नहीं है। ये बात तो सच है कि वेनेजुएला जी। की हालत अच्छी नहीं है। तो ट्रम्प साहब अब चाहते हैं कि वेनेजुएला को वो दोबारा से एक तरह से रिवैम्प करें, जी। और वहां पर अपनी सरकार वहां पर बैठाएं, वहां पर कोई अपना शख्स बिठाएं, अपना राष्ट्रपति बिठाएं, और हम उसको कंट्रोल करें, या तो अपने क्षेत्र में या किसी और तरीके से। ये उनकी उनकी मंशा है। जी। जी सर, देखा गया कि जब ये वेनेजुएला का प्रकरण शुरू हुआ और कल ट्रम्प साहब ने कह भी दिया इंडिया को लेके और चाइना और ब्राज़ील कि हम 500% का टैरिफ लगाएंगे अगर आपने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। उसके बाद देखिए आज मार्केट बिल्कुल धराम हो गया, इंडियन मार्केट। तो सर ऐसे में वेनेजुएला अमेरिका का असर क्या इंडिया पे भी कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, जब भी कोई इस प्रकार की घोषणा होती है, तो नी जर्क रिएक्शन तो आता है। जी। और उन्होंने इंडिया, चाइना, ब्राजील के ऊपर जो धमकी दी है 500% टैरिफ लगाने की, जी। ये तो दूसरी भाषा में मनीष यही कहना हो गया कि हम आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। 500% टैरिफ पे तो एक्सपोर्ट ₹1 का भी नहीं हो सकता, $1 का भी नहीं हो सकता। तो जी। सीधी सीधी बात कहने का ये है कि हम आपसे कुछ भी माल नहीं लेना चाहते। मुझे लगता है ट्रम्प साहब एक अमेरिका को आइसोलेट करने की राह पर चल रहे हैं। और एक और घोषणा आज निकल के सामने आई, आपने ध्यान दिया होगा। जी। उस घोषणा में उन्होंने अमेरिका को 66 वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने की घोषणा कर दी। इसमें से 31 ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की हैं, संयुक्त राष्ट्र की हैं, और 35 गैर संयुक्त राष्ट्र की हैं, जिसमें अमेरिका या तो फाइनेंशियली भागीदार था, या टास्क एक्सपेडाइट करने में भागीदार था, या उसका फाउंडिंग मेंबर था, या वह अन्य देशों के साथ सहयोग करके उन संस्थाओं का काम चलता था। अमेरिका का इससे विड्रॉ कर लेना, मुझे लगता है ये इस बात को जतलाता है कि अमेरिका अपने आप को विश्व से अलग थलग करना चाहता है। अमेरिका दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलना चाहता। भारत की जो पॉलिसी है उससे बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल विपरीत है। ये भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है कि पूरी जी। विश्व एक परिवार है। परंतु अमेरिका बिल्कुल इसके उल्टे मार्ग पर, यानी कि वो विश्व को परिवार तो छोड़िए, अमेरिका को बिल्कुल अलग थलग करके देखना चाहता है। पहले ही टैरिफ लगा के और मोनोलेटरलिज्म से बाहर आके अमेरिका ने जतलाया है। अब आज इस घोषणा से मुझे लग रहा है कि और ज्यादा अमेरिका अलग थलग हो जाएगा, और इससे नुकसान भी होंगे, फायदे भी होंगे। फायदा ये होगा कि बाकी का विश्व एकजुट हो जाएगा, जी। और अमेरिका बिल्कुल अलग पड़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश आज की परिस्थिति में
अपने आप को इतना अलग थलग करके आगे बढ़ सकता है। तो ये मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूव मानता हूं। और 500% टैरिफ अगर वो चाइना पे लगाते हैं, ये तो रही भारत की बात। जहां भारत की भी बात कर लेते हैं, भारत के जो जी एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने जब से 50% टैरिफ लगे थे, उन्होंने अपना अलग मार्ग ढूंढना शुरू कर दिया था। हमको यूरोप है, यूरेशिया है, मिडिल ईस्ट है, साउथ लैटिन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। और हमने यहां पर अपनी नई मार्केट्स, करीब 40 नई मार्केट भारतीय एक्सपोर्टर्स ने पिछले कुछ महीनों में ढूंढी हैं। और धीरे धीरे वो पैर जमाने लगे हैं। ऐसा नहीं था कि मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी। ये कहावत गांव में बोली जाती है। पहले सुबह होती थी तो मुर्गे बोलते थे, तो ऐसा लगता था सुबह होती है। अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे तो दूसरे जी ही नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उनकी गलतफहमी है। तो भारतीय एक्सपोर्टर्स ने अपनी दूसरी मार्केट ढूंढनी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने जी एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट दिया है। भारत सरकार ने एक्सपोर्टर्स का हाथ पकड़ा है, उनको नई मार्केट ढूंढने में मदद की जा रही है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स तो बात ढूंढ लेंगे, पर अमेरिका का क्या होगा जब वो अलग थलग पड़ जाएगा। और चाइना पे अगर वो टैरिफ लगाता है, तो चाइना से अक्टूबर में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप मिले थे। उसमें एक क्विक फिक्स सोल्यूशन निकाला गया था रेयर अर्थ मिनरल्स का। अगर चाइना पर ये टैरिफ लग जाता है, तो मुझे लगता है कि वो जो अक्टूबर में क्विक फिक्स एक समझौता हुआ था 1 साल के लिए, वो जी समझौता यहां से खारिज हो जाएगा। और चाइना किसी भी प्रकार का रेयर अर्थ अमेरिका में नहीं भेजेगा। जिसका जी अर्थ ये होगा कि अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना, सोलर पैनल्स बनाना, एआई डेटा इक्विपमेंट बनाना, निविडिया जैसी कंपनी, टेस्ला जैसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। तो ट्रंप साहब जो भी कदम उठा रहे हैं, वो मुझे यहां से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नजर आता है। अपना ही नुकसान वो ज्यादा करेंगे, दूसरे का नुकसान हो या ना हो। 500% टैरिफ बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। और 500% टैरिफ तो बिल्कुल आप आर्थिक तौर पर दुश्मनी क्रिएट कर देंगे दो देशों के बीच में।